गुट निरपेक्षता ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पॉलिटिकल में भी बहुत इम्पोर्टेंट है और फाइनल ईयर वालों के तो हिस्ट्री में भी, लेकिन 12th वालों के पॉलिटिकल में इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं हो सकता फर्स्ट चैप्टर से। और फाइनल ईयर का पोल में 20 नंबर का इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं हो सकता, मतलब 12th और फाइनल ईयर। गुट निरपेक्षता को अंग्रेजी में नेम भी कहते हैं, NAM। नेम मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। गुट निरपेक्षता का जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण थे, क्या सिद्धांत हैं, इस समय इसकी क्या उपयोगिता है, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। शुरुआत मैं इससे करता हूँ। गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है विश्व के किसी भी गुट में शामिल ना होना, विश्व में बनने वाले गुटों का विरोध करना, विश्व के अंदर विभिन्न देशों को इस बात के लिए तैयार करना कि वो युद्ध का सहारा ना ले। इसके अलावा विश्व को अपने आप से को विश्व के गुटों से दूर रखना। शीत युद्ध के कारण जब दुनिया दो गुटों में बट गई, पूंजीवादी गुट, साम्यवादी गुट, उस समय कुछ ऐसे देश थे जिन्होंने इन दोनों गुटों में शामिल होना उचित नहीं समझा, और ऐसे ही देशों को हम गुट निरपेक्ष कहते हैं जो इन दोनों गुटों में शामिल ना हुआ हो। गुट निरपेक्षता की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि शीत युद्ध के कारण अमेरिका और सोवियत संघ में दुनिया बंटने लगी थी। अगर भारत जैसे देश, मिस्र जैसे देश भी अगर इन दोनों गुटों में शामिल होते तो अपनी स्वतंत्रता, अपनी विकास, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को खो देते। इसलिए विकास, स्वतंत्रता और स्वतंत्र विदेश नीति को बचाने के लिए जरूरी था कि हम गुट निरपेक्ष रहे। अब भारत गुट निरपेक्ष रहा। गुट निरपेक्षता की पहली सबमिट हुई थी 1961 में। 1961 में गुट निरपेक्षता की पहली सबमिट हुई बेलग्रेड में, जिसमें 25 देशों में ने भाग लिया था, और इस समय गुट निरपेक्षता के 118 देश हैं। गुट निरपेक्षता को बनाने में मिस्र के कैप्टन नासिर, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, घाना के सुकुर्नो, घाना के अनुकुरमा, इंडोनेशिया के सुकुर्नो और भारत के पंडित नेहरू का अहम योगदान रहा। गुट निरपेक्षता युद्धों का विरोध करता है, इसके सिद्धांतों में है शांति का समर्थन करता है, खतरनाक हथियारों का विरोध करता है, गुटों का विरोध करता है, साम्राज्यवाद का विरोध करता है, पर्यावरण, मानवाधिकार और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था नीतियों का समर्थन करता है। गुट निरपेक्षता दुनिया के अंदर विकासशील देशों का या थर्ड विश्व के देशों का एक संगठन है, और इसकी उपयोगिता शीत युद्ध में बहुत ही ज़्यादा थी। अब एक अगला पॉइंट बनता है कि क्या गुट निरपेक्षता की उपयोगिता अभी भी है, तो आप आंसर दोगे बिल्कुल। गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता और उपयोगिता अभी भी है। जब दुनिया दो गुटों में बट गई थी, उस समय में जब शीत युद्ध चल रहा था तो उस समय भी गुट निरपेक्षता की इम्पोर्टेंस थी, और अभी भी है। कारण इसलिए कि समय और परिस्थितियां परिवर्तनशील होती रहती हैं, और उसके कारण घटनाएं भी परिवर्तनशील होती हैं। दुनिया में आपने देखा कि जब शीत युद्ध चल रहा था तो दुनिया के अंदर दो गुट थे, तो उस समय गुट निरपेक्षता की इम्पोर्टेंस मानी जाती थी। लेकिन आज भी गुट निरपेक्षता की इम्पोर्टेंस है। गुट निरपेक्षता विकासशील देशों का सबसे बड़ा संगठन है, ये उनको मंच प्रदान करता है। गुट निरपेक्षता के माध्यम से विकासशील देशों में एकता ही है, वो आपस में इकट्ठे होकर किसी मसले पे वाद विवाद कर सकते हैं। आज दुनिया में गरीबी, मानवाधिकार, महामारियाँ, ये उग्रवाद की समस्या, पर्यावरण की समस्या, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की समस्या बनी हुई है। ऐसे समय में गुट निरपेक्षता जैसे संगठन इन समस्याओं को हल करने में अहम योगदान आज के समय में दे सकते हैं। इसलिए गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता जितनी पहले थी उतनी ही आज भी है।